ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां सैद नगली पुलिस और गौकशों से हुई मुठभेड़ में एक शातिर गौकश शोएब गिरफ्तार। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां ग्राम पंचायत पढ़ारा खुर्द के खखरा खुर्द में ग्रामीण आनंद मणि त्रिपाठी ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर एक ही इंटरलॉकिंग रोड पर 2 से 3 बार फर्जी तरीके से भुगतान करवाने का आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमरोहा से खबर है, जहां पर सैद नगली थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक कुख्यात गौकश शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उजारी शोएब के रूप में हुई है, जिस पर पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फरार आरोपी का नाम दानिश बताया जा रहा है। वो सैद नगली का है, जहां पर मौके पर पुलिस ने 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा, बाइक और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ये वही गैंग है जिसने इलाके में गौकशी की घटनाओं को अंजाम दिया था और पुलिस को खुली चुनौती दी थी, लेकिन सैद नगली पुलिस की चौकस निगरानी से ढक्का माल पर करबला के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश पुलिस की दबिशें जारी हैं, जहां पर इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई है। दिनांक 3/9/2025 को थाना सैदनगली पुलिस द्वारा ढक्का सैदनगली मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दे, जिनको रोकने का इशारा किया। उनके द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को मोड़कर कच्चे रास्ते पे भागे पीछा करने पे सैदनगली पुलिस पर जान से मारने की नियत से अवैध शस्त्र से फायर किया। हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल गिर जाने के कारण उनको पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम शोएब निवासी उजारी बताया व उसके साथ ही ये जो फरार हुआ उसका नाम दानिश बताया। पूछताछ में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि पकड़े गए व्यक्ति का नाम शोएब निवासी उजारी है, जो एक्टिव गौकश है, जिसपे थाना रजपुरा से वसु कुर्ता अधिनियम का एक मुकदमा लिखा गया व दिल्ली में भी गौकश का मुकदमा लिखा गया है। पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक अवैध तमंचा, बिना नंबर की मोटरसाइकिल, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके बोरी की तलाशी लेने पर इसके पास गौकशी के उपकरण, दाव, रस्सी इत्यादि मिले। उसके द्वारा बताया गया है कि विगत 2 दिन पहले एचोड़ा कंबो थाने के अंतर्गत ग्राम मथना व सैदनगली के थाना चांदपुर में उनके द्वारा ही गौकशी की थी। काम करने का तरीका आवारा छुट्टा पशुओं को, गदा घूमते पशुओं को पकड़कर एकांत स्थान में लेकर गौकशी करके माल दिल्ली भेज दिया करते थे। सुतंग धारा में अभियोग पंजीकृत कराया गया है व अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के तिगरी गंगा धाम से दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे जिले को गमगीन कर दिया है। अमरोहा नगर के मोहल्ला दानिशमदान निवासी रामपाल अपने पोते का मुंडन संस्कार कराने परिजनों संग 6 दिन पहले तिगरी गंगा धाम पहुंचे थे, लेकिन खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया जब उनके तीनों बेटे गंगा स्नान के दौरान डूब गए। लगातार 7 दिनों तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी रहीं। आखिरकार ओमकार, बंटी और अनुज, तीनों भाइयों के शव गंगा से 7 दिन बाद बरामद कर लिए गए। शव के घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, थाना गजरौला में जो हमारा तिगरी घाट है, तो वहाँ पर 27 अगस्त को 3 भाइयों की वहाँ पर डूब जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये लोग अमरोहा नगर के रहने वाले थे और वहाँ से अपने भतीजे के मुंडन संस्कार के लिए ये घाट पर गए थे। उसके बाद ये नहाने के लिए गंगा नदी में घुसे। पानी अधिक होने के कारण उसमें इनका डूब जाने की बात बताई गई थी। तभी से हमारा सर्च ऑपरेशन वहाँ पर लगातार जारी था। इसमें एसडीआरएफ, थाना पुलिस और अन्य जो स्थानीय गोताखोर थे, सबको हम लोग लगाया हुआ था। और इसमें कल 2 लोग और आज एक तीसरा, जो तीनों भाई हैं, उनकी बॉडी रिकवर हुई है और उनका पोस्टमार्टम करा के इसमें कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है, जो मौसम विभाग की भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी के बावजूद तहसील ठाकुर द्वारा के कई प्राइवेट इंटर कॉलेजों ने जिला अधिकारी के आदेशों की अवहेलना कर 50% से अधिक कॉलेज खोले। अधिकांश कॉलेजों में पढ़ाई न कराकर बच्चों को वापस भेज दिया गया, लेकिन रामूवाला गणेश में स्थित
HPSM इंटर कॉलेज ने आदेशों को पूरी तरीके से नकारते हुए शिक्षा और प्रशासन विभाग की नाक के नीचे पढ़ाई जारी रखी और अन्य कॉलेजों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। अब देखना होगा कि इस मामले में शिक्षा और प्रशासन विभाग क्या कार्यवाही करता है। सर, आज जो है जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आदेश क्या है कि आज जो है 2 तारीख को जो है नर्सरी से लेकर इंटर कॉलेज तक के सभी विद्यालयों का अवकाश घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में आपके विद्यालय HPSM में जो है एग्ज़ाम चल रहा है, परीक्षा चल रही है, तो आपने इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चों का प्रैक्टिकल भी है, तो हम 10 बजे छुट्टी कर देंगे। आदेश का हमें पता चल गया था, लेकिन मौसम सही था सुबह, तो बच्चे आ गए थे। लेकिन सर, एक तरीके से तो जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना हुई है। जो हमारा एग्ज़ाम था, पालन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बच्चे आ चुके थे सर, एग्ज़ाम को यदि हम पालन करते तो हम जो है उस पेपर को या प्रैक्टिकल को आगे बढ़ा सकते थे। जी। लेकिन ऐसी स्थिति में आदेश और DM साहब के आदेश की अवहेलना की जा रही है, आप क्या कहेंगे इसकी? नहीं, अवहेलना नहीं करेंगे उनकी। नहीं, ये तो आदेश का स्पष्ट पालन अवहेलना किया है जाएगा। सर। लेकिन बच्चे आ चुके थे मौसम सही होने के कारण सुबह। अन्य विद्यालय में हमने देखा यदि बच्चे आने के बाद भी अभी GGIC में हमने देखा है बच्चे रिटर्न वापस कर दिए गए हैं। उनका भी कोई प्रैक्टिकल या कोई प्रोग्राम था किसी तरह का, उन्होंने कहा कि हमने अगली आज मेरा लास्ट पेपर है कि तो बच्चे आ चुके थे, लेकिन मैं 10 बजे छुट्टी कर दूंगा। लेकिन सर, ये तो आगे भी बढ़ाया जा सकता था अगली तारीख में। बच्चे आ चुके थे, PTM की डेट निश्चित हो चुकी थी ना, PTM की डेट निश्चित हो चुकी थी, बीच में गैप नहीं है। मैसेज आ चुका था, गैप कुछ है नहीं। नहीं सर, अगर आपातकालीन स्थिति में ऐसा आता है तो वो डेट हमारी आगे बढ़ा दी जाती है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? कमल चौहान, कमल चौहान जी। आप यहाँ HPSM में प्रिंसिपल है। प्राचार्य पद? जी, ठीक है, थैंक यू। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है, जहां ठाकुर द्वारा के सदर हाजी मुख्तार सैफी ने इस जुलूस के संबंध में अपील की कि पूरे शहर और इलाके को डेकोरेट किया जाए और वाहनों के साथ जुलूस में तशरीफ लाएं, सिरनी को फेंक कर ना दें और साथ ही साथ घरों पर रोशनी करें, झंडे लगाएं। उन्होंने बताया कि जुलूस में DJ लाने बजाने पर कमेटी की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बस यही गुजारिश है कि आवाज़ को नियंत्रित रखें, पूरी तरीके से खुशी और अमन शांति का माहौल बनाए रखें। सर, वेलकम हमारे न्यूज़ चैनल पे। सर, जैसा कि जश्न मिलादुन नबी का पावन पर्व चल रहा है, मुबारक मौका चल रहा है, आपकी जुलूसों की तैयारी चल रही है? देखिए, 5 सितंबर बरोज़ जुमा को जी जुलूस निकाला जाना है। उसका टाइम हमने फिक्स किया है सुबह 8:30 बजे से और दोपहर 1 बजे तक जी। और उसमें साथ ही क्योंकि जुलूस निकलेगा और जुमा का दिन पड़ रहा है, तो आने वाला जो जुमा है 5 सितंबर को ही, उसमें नमाज जुमा 2:30 बजे अदा की जाएगी जी। ये तैयारी इसलिए की गई है कि लोग जुलूस में मसरूफ़ रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो उनको नमाज़ पढ़ने में आसानी रहे। इसी के साथ साथ हमने पूरे जो जुलूस की गुजरगाह है, जहाँ जहाँ से जुलूस का जो रूट है, उस पर सजावट और डेकोरेशन की गई है, जैसे पहले से रिवायती अंदाज में और परंपरागत ढंग से होती आई है वो किया गया है। और बहुत सारी कि लड़कों ने, नौजवान तबके ने हमारे जो है झांकियाँ वगैरह तैयार की हैं। बहुत अच्छी तैयारी है। लोग गलियों को सजा रहे हैं और घरों को सजाया जाएगा, मस्जिदों को सजाया जाएगा और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाने का इरादा है और प्रोग्राम। हमारे चैनल के माध्यम से कोई देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, हम तो जुलूस के ताल्लुक से जहाँ तक कि हम यही गुजारिश करना चाहेंगे, जो हमारी शरीयत की गाइडलाइन है, जो उसी पर अमल करते हुए जुलूस को निकाला जाए। जैसे उसमें हम लोग बावजू रहें, गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट का इस्तेमाल न करें जब तक जुलूस के अंदर शामिल रहें। और जो जुलूस जहाँ जहाँ से गुजरता है, अक्सर लोग उसमें नियाज और नज़र करते हैं, जो प्रसाद वितरण जिसे कहते हैं, सबील करते हैं। तो सबील करने के लिए भी हमारी यही गुजारिश है सभी लोगों से कि सबील फेंक कर ना दें, उसे ऊपर से न फेंकें और जो भी है उसे हाथ में दें और कोई अच्छा तरीका ही अपनाएं। क्योंकि जो रिस्क है, जो अनाज है या खाने की चीज़ें हैं, वो अगर ज़मीन पर गिरती हैं तो उनकी बेहुरमती होती है और उससे बजाय सवाब के गुनाह भी होता है। सर, किस टाइम से शुरू होगा जुलूस? जुलूस का टाइम 8:30 बजे से स्टार्ट होता है, आगाज़ होता है मदीना चौक से और घूमकर पूरे शहर में मस्जिद सीप्यान से होता हुआ, टर्न लेता है मछली बाज़ार, माही की राम से होता हुआ। जैसे कि आप जुलूस मोहम्मदी के सदर हैं, इनसे पहले आपके वालिद साहब थे,
तो आपका जो सुबह का टाइम है वो 8:30 बजे का है जुलूस मोहम्मदी का, तो इस पे आप बताइए और क्या कहना इसमें चाहिए। ये है कि अब से लगभग 48 साल पहले हमारे वालिद मोहतरम ने इस जुलूस का आगाज़ किया था, इब्तिदा की थी, और तब से बिल्कुल उसी अंदाज में, शानदार अंदाज में निकाला जाता रहता है। जब तक वो हयात थे उनकी अपनी ज़िंदगी में पूरी शान और शौकत के साथ अपनी पूरी क़ुव्वत लगाकर जुलूस निकालते थे। अब उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी इस यादगार को, इस कुर्बानी को बरकरार रखते हुए हम भी उसी अंदाज में जुलूस को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हैं। एक न्यूज़ चैनल पे थैंक यू। जैसे कि जश्न मिलादुन नबी का मुबारक मौका चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है आपकी? तो ये जिस तरह से पिछले सालों में जुलूस निकलते रहे हैं उसी रिवायती और शानदार अंदाज में जुलूस निकालने की तैयारी है, और पूरे शहर को सजाया जाता है। जो जुलूस की गुजरगाहें हैं, यानी जो जुलूस का रूट है, उस पर ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है उसको, गलियां सजाई जा रही हैं और जो झांकियां बनाई जा रही हैं जुलूस में शामिल होने के लिए। नौजवानों में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, जोश है पूरी तरह से। सर, जैसे कि उलमाओं ने ये कहा है कि डीजे गलत है, डीजे के बारे में उपरोक्त में मतलब जब वो कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए, डीजे हराम नहीं है, डीजे एक आला कार है, एक ज़रिया है थोड़ी आवाज़ को ज़्यादा करने का। और अगर डीजे पर कोई गैर इस्लामी नारा लगाया जाता है या कोई गाना, कोई नगमा बजाया जाता है तो वो गलत है। लेकिन अगर उस पर कुरान पाक की तिलावत की जाती है, इस्लामी गाइडलाइन के हिसाब से उस पर तकरीर की जाती है, इस्लामी नारे लगाए जाते हैं, तो डीजे का बजाना हराम या नाजायज़ नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक मिसाल दी जाती है कि अगर मोबाइल का जायज़ इस्तेमाल भी किया जाता है, नाजायज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मोबाइल को बंद कर दिया जाएगा। डीजे हराम नहीं है, डीजे पर गलत चीज़ें बजाना या उन पर इस्तेमाल करना वो हराम हो सकता है, वो नाजायज़ हो सकता है। सर, जैसा कि इस बार हमारे डीजे बजेगा, इस बार आपका डीजे बजेगा नहीं बजेगा? देखिए, ठाकुरद्वारा के जुलूस में डीजे बजाने पर कमेटी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है जी। हम लोगों ने यही अपील की है, गुजारिश की है लोगों से कि आवाज़ को कंट्रोल में नियंत्रित रखा जाए और जो है उस पर वही निर्धारित जो नारे हैं और तिलावत की जाए, इस्लामी गाइडलाइन के हिसाब से तकरीरें की जाए। और प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी डीजे को जुलूस में शामिल होने से कोई पाबंदी नहीं है। आप जश्न मिलादुन नबी के सदर हैं और इसमें क्या कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहते हैं जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई, जो उसूल हैं जुलूस निकालने के, जो इस्लामी गाइडलाइन है, हमारी जो हिदायत है, उसके मुताबिक ही जुलूस निकाला जाए। आवाज़ को कंट्रोल में रखें और पूरी तरह से उसमें डिसिप्लिन में रहें, और जब तक जुलूस में शामिल रहें दरूद पढ़ते रहें, बावज़ू रहें, और गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जैसी बदबूदार चीज़ों का इस्तेमाल न करें। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर से खबर है, जो विकासखंड लोटन के ग्राम पंचायत पढ़हरा खुर्द में ग्रामीण अनंत मणि त्रिपाठी ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर एक इंटरलॉकिंग रोड के लिए कई बार फर्जी भुगतान कराने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी। जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित कर मौके पर जांच करवाई, लेकिन जांच टीम के नोडल अधिकारी ने बताया कि बयान देने से इनकार कर वो टालमटोल कर रहे हैं। जांच के दौरान शिकायतकर्ता, नोडल अधिकारी, ग्राम सचिव और ग्रामीण मौजूद रहे। बस इस मामले में आगे की कार्यवाही का इंतजार है। मैं शिकायतकर्ता अनंत मणि त्रिपाठी, ग्राम पोस्ट खखरा खुर्द और ग्राम पंचायत पढ़ारा खुर्द का निवासी हूं, और यहां पर मैंने जिलाधिकारी जी को शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत किया था, जिसके क्रम में आकर के जांच किया गया। जांच में तथ्यों के हर एक बिंदुवार के पर पहलू पे जांच किया जाए। मैं और ये रही इन लोगों की घोटाले की रसीद, जो है पेमेंट रसीद, जिसपे एक ही रोड को ये 3 बार करके पैसा निकाल लिए गए हैं। मनरेगा से 2 बार निकाले, 1 बार वित्त से निकाले हैं इसी रोड को। एक रोड है, उसको क्या कहते हैं कामें नहीं, उस पर भी पेमेंट निकाल। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।